नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मैं हूं आपके साथ निशांत सक्सेना। चलिए अब बताएं आपको सत्ता का महासंग्राम में आज हम समझेंगे छत्तीसगढ़ की रायगढ़ लोकसभा सीट का समीकरण। जी हां, तो लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जनता को लुभाने में जुट गए हैं। एक तरफ राज्य में काबिज सत्ताधारी दल कांग्रेस है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र में स्थापित बीजेपी। जनता जो कि कांग्रेस और बसपा इन दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ने की तैयारी में तो बैठी ही है, तो किसके सर जनता जीत का ताज सजाएगी और किसे हार का मजा चखाएगी, ये तो परिणाम आने पर ही पता चलेगा। अगर बात करें हम रायगढ़ लोकसभा सीट की, तो यहाँ मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, यहाँ कई सारे कैंडिडेट मैदान में हैं। अब ऐसे में आमने सामने के टक्कर यानी नेक टू नेक फाइट तो कांग्रेस और बीजेपी में है, लेकिन बसा और जोगी कांग्रेस भी दूर नहीं है। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। अपने कोयले के भंडारों और बिजली उत्पादन के लिए मशहूर है। यह देश का बड़ा लोहा स्टील का उत्पादक भी है। विष्णुदेव साय लगातार 4 बार से यहां से सांसद का चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनकी जगह नए उम्मीदवार पर दांव लगाया है। चलिए अब आपको बताते हैं पिछले चुनावों में कौन था आमने सामने, किसको मिली थी जीत। 2004 में कौन थे प्रत्याशी? बीजेपी से विष्णुदेव साय, कांग्रेस से राम पुकार। नतीजा यही हुआ, बीजेपी प्रत्याशी विष्णुदेव साय जीते। जीत का अंतर 74,243 वोट। बीजेपी से विष्णुदेव साय एक बार फिर मैदान में थे, कांग्रेस से हृदय राम राठिया। नतीजा बीजेपी प्रत्याशी विष्णुदेव साय जीते। जीत का अंतर 2,94,837 वोट। 2014 बीजेपी से फिर विष्णुदेव साय, कांग्रेस से आरती सिंह। नतीजा बीजेपी प्रत्याशी विष्णुदेव साय जीते। जीत का अंतर 2,16,750 वोट। 2019 में आमने सामने है बीजेपी से गोमती साय, कांग्रेस से लालजीत सिंह राठिया। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो मोदी लहर में बीजेपी के प्रत्याशी ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। वहीं हाल के हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में 8 की 8 सीटें गई हैं। अब डालते हैं नजर मुद्दों पर। जल, जंगल, जमीन की प्रमुख समस्या। प्लांट होने के बावजूद स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाता रोजगार। रोजगार न होने से लोग पलायन कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं लोग। तो मुद्दे तो आपने देख लिए, अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है जनता का। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आज तक जितने इतने सालों में जो काम हुआ है और अभी की सरकार जो कर रही है वो पिछली सरकार से बहुत ही अलग है। और हमारे ग्रामीण स्तर में तो मोदी की सरकार बननी चाहिए। क्या है कि जो भी पीएम आवास मिल रही है बहुत अच्छी तरीके से बन रही है और उसमें गरीबों की रहने के लिए जगह हो रही है। इस बार मैं अपेक्षा करूँगा कि अपनी कांग्रेस से सरकार बने और हम लोग के युवा वर्ग में जितनी बेरोजगारी है वो खत्म करे। हिसाब से रायगढ़ लोकसभा में विगत 5-6 वर्षों से बीजेपी सांसद के रूप में विष्णुदेव साय जी रहे हैं। वास्तव में देखेंगे तो रायगढ़ शहर में कोई विशेष उपलब्धि संसदीय क्षेत्र के हिसाब से नहीं हुआ है। वास्तव में जो विकास हुई है केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत जो भी योजना रही है वो रायगढ़ शहर को मिला है, उनके ग्रामीणों को मिला है। पर हमारे साय जी के माध्यम से अभी जो हमें उम्मीद थी कि रेल टर्मिनल का और बहुत सारी योजनाओं का वो लाभ तो हमको प्राप्त है। जाहिर है जनता जिसे चुनती है उम्मीद भी उसी से रखती है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं पार्टी नेताओं का क्या कुछ कहना है। निश्चित रूप से आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी की कार्यों को देख करके, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो जनधन खाता हो, चाहे वो गैस सिलेंडर वितरण का मामला हो, ऐसी सारी योजनाएं जो आम जनता से जुड़ी हुई हैं। आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 10% का आरक्षण का आर्थिक आधार पर जो उन्होंने जो संविधान में संशोधन ला करके जो आम जनता को जो दिया है, निश्चित रूप से पूरा शहर इस बात को लेकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा है और आने वाले समय में फिर से पुनः भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनेगी।
में जबरदस्त उत्साह है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकी है छत्तीसगढ़ की जनता ने, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के जनता ने 11 लोकसभा सीट जीतकर राहुल गांधी जी को छत्तीसगढ़ की तरफ से गिफ्ट रहेगा। लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं और जनता जनार्दन से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। अब जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी वो तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। तो साफ है कि जनता जनार्दन है और जनता वोट जब देती है तो नेता अपना चुनती है। लेकिन रायगढ़ की हम बात कर रहे हैं, जहां से विष्णुदेव साय 2 दशक से सीट को संभाले हुए थे, लेकिन अब उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह गोमती साय को उतारा गया है। पहले की अगर हम बात करें तो 10 सीटें यहां बीजेपी के पास थी और 1 सीट कुल कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस वक्त समीकरण कुछ बदले हुए हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार है और अब स्थितियां क्या होंगी ये भी समझ लेते हैं। लेकिन रायगढ़ निशान जो ये सीट है रायगढ़, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रैली का आगाज किया था और यहीं से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। विजय संकल्प रैली जिसको प्रधानमंत्री लेकिन बिल्कुल अगर एक विधानसभा चुनाव पर अगर नजर डाली जाए तो यहाँ से कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है, लगभग 8 सीटें यहाँ से निकाली हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी का असर वहां पर खत्म होता शायद दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और हम इस सीट को और भी समझ लेते हैं क्या कुछ सीट का गणित और समीकरण कहते हैं। रंजीत हमारा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। रंजीत, रायगढ़ लोकसभा सीट जहां विष्णुदेव साय अब तक इस किले को बचाते आए हैं, लेकिन किले को बचाने की जिम्मेदारी इस वक्त उन्हें मिली नहीं, गोमती साय को वहां से उतारा गया, कहा यह जा रहा है उनकी भांजी हैं। और दूसरी तरफ हम देखें कांग्रेस कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो लालजीत सिंह राठिया यहाँ से हैं। कितनी टक्कर होने वाली है, कितना बड़ा नाम है लालजीत सिंह जो गोमती साय को टक्कर देंगे, या फिर दोनों बराबर की पोजीशन में हैं अगर उनके ओहदे की बात की जाए तो? जी पारुल, देखें रायगढ़ की राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो है विष्णुदेव साय को भारी बहुमत मिला था और उन्होंने रायगढ़ में अपना जो है एक प्रशस्त काबिज किया हुआ था। और पिछले 2 जो सीट थी वो जो है भाजपा की झोली में थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव को देख करके छत्तीसगढ़ में जो अभी कांग्रेस की सरकार है उस चीज को देख करके अब लोकसभा चुनाव पर जो है क्या कुछ उसका असर पड़ेगा ये तो देखना लाजमी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है कांग्रेस की ओर से जो कभी कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं और आदिवासी प्रकोष्ठ के प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं लालजीत सिंह राठिया, जिन्हें कांग्रेस की ओर से टिकट दी गई है, और साथ ही साथ विष्णुदेव जी का जो है टिकट काट करके गोमती साय जी को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया है भाजपा की ओर से। बात करें राजनीतिक की और राजनीतिक पृष्ठभूमि की तो लालजीत सिंह राठिया जी की जो है वो बहुत ही लोकप्रिय विधायक रहे हैं और 2 से 3 बार लगातार विधायक रहे हैं और क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता काफी है। लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो गोमती साय भी जो है कम नहीं है, वो एक किसान की बेटी हैं, साथ ही साथ उनका भी राजनीतिक पकड़ है, वो एक गांव से निकली हुई एक महिला है। भाजपा जो कहती है कि हमने नारी शक्ति को टिकट दिया है और इस समय हमारी जीत सुनिश्चित है, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा है इनका कि उन्होंने एक महिला कैंडिडेट को जो प्रत्याशी बनाया हुआ है। और गोमती साय की बात करें तो वो आदिवासी क्षेत्र से आती हैं और अपने बलबूते पर अपने दम पर जो है वो राजनीति पर अपना जो है स्थान बनाई हैं और कई जगह जा रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, वोट लेने की अपील कर रही हैं। वहीं बात करें लालजीत राठिया की तो लालजीत राठिया भी बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और आदिवासी बहुल क्षेत्र में उनका भी एक बड़ा पहचान है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो रायगढ़ में जो है लालजीत सिंह राठिया और गोमती साय के बीच बहुत बड़ी और बहुत घमासान टक्कर होने वाला है, क्योंकि दोनों ही एक राजनीति पर जो है एक बड़ी हस्ती है। जी बारू, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। यहाँ हरिराम तिवारी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरिराम तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद। हरिराम तिवारी जी, किस तरह से बचाएंगे सीट? 4 बार से तो बीजेपी के ही खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी 2 दशक से बीजेपी ही राज कर रही है रायगढ़ लोकसभा सीट पर। हाँ, पिछले 4 बार कुछ ऐसा समीकरण बन गया था जिससे कि भाजपा को बहुमत का मौका मिलता रहा। 15 साल स्टेट गवर्नमेंट रही और कांग्रेस कुछ रही होगी, कुछ कारण ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से कि जनता का विश्वास हमको नहीं मिला, लेकिन हम बहुत पीछे नहीं रहे कभी भी।
और इस बार तो चूंकि प्रत्याशी चयन से लेकर के और हर चीज में कांग्रेस जो है वो लीड पर है। बीजेपी को प्रदेश में खारिज कर दिया गया है, पूरी तरह से जनता ने खारिज कर दिया है और वो विश्वास अब तक बना हुआ है कांग्रेस की जीत का। ठीक है, अंतर मैं जीत का आपको 2004 से 2014 तक का बता देती हूँ। 2004 में हम देख रहे हैं 74,000 से ज्यादा वोटों से जीत गई बीजेपी, और फिर 2009 में 2,94,837 वोट, फिर 2014 में 2,16,750 वोट। तो इसे कम नहीं मानते आप? वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहली जीत तो कांग्रेस ने ही दर्ज की थी लगभग 55,000 वोटों से। 50% से अधिक वोटों को पाने का श्रेय लगातार 3 बार कांग्रेस के पास रहा है। भाजपा को तो पहली बार मौका मिला है 50% से ऊपर वोटिंग का, है ना। पिछले 2014 के चुनाव में भाजपा ने 50% से ऊपर अपने आप को खुश करने के लिए ये बातें अच्छी होती हैं। बहरहाल मैं मुद्दों की तरफ आगे बढ़ जाती हूँ। तो मुद्दे किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि अभी भी शिकायतें यही हैं कि कर्ज माफ नहीं हुआ है, जिसको लेकर आपने सरकार बनाई राज्य में, और अभी भी यही मुद्दे हावी हैं। जी नहीं, कर्ज माफी की प्रक्रिया 60% पूरी हो चुकी है और आचार संहिता की वजह से बचा हुआ है ना। इस बारे में तो सीएम साहब पहले ही बहुत बार बोल चुके हैं, मंच से बोल चुके हैं, है ना। और क्षेत्रीय विधायक से लेकर के प्रतिनिधि तक, सांसद तक, सारे लोग इस बात को बोल रहे हैं कि ननकी राम कंवर, देखो आप कोरबा के मंत्री रह चुके हैं भाजपा के, उनका कर्जा माफ हो चुका है। ये कोई बताने की चीज नहीं है कि कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है। हरिराम जी, अगर बात की जाए, अगर केंद्र की बात की जाए, तो केंद्र जो लोकसभा चुनाव है इनमें केंद्र के मुद्दों को ज्यादा यहाँ पर वरीयता दी जाती है। केंद्रीय मुद्दों की कोई कमी नहीं है साहब, केंद्रीय मुद्दों की कोई कमी नहीं है रायगढ़ में। उज्ज्वला योजना में पूरी तरह से आप देख लो 80% चूल्हे ठंडे पड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास कुल 130 बना है रायगढ़ में, पूरे जिले में 130 है। गाल बजाने के लिए कोई कुछ भी बोलते, लेकिन आंकड़ों की बात की जाए तो आप सूडा से आंकड़े मंगा के देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है जो मैनिफेस्टो यहाँ पर कांग्रेस का सामने आया है, उसके बाद जनता जो है, भाजपा सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई है उसमें केवल घोटाले हुए हैं जी, है ना। पब्लिक की सुविधाओं को ध्यान में रख के योजनाओं का खूब ढिंढोरा पीटा है, लेकिन थोड़ी बहुत योजनाएं। अच्छा हरिराम जी, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर रायगढ़ की बात करते हैं तो कौन से ऐसे काम है जो अधूरे पड़े हुए हैं या फिर उन पर काम किया ही नहीं गया, और जो जरूरत बहुत महसूस हो रही है क्षेत्र को? ज्यादा दूर मत जाइए, आप सिर्फ छोटा सा उदाहरण दूंगा। केलो परियोजना रायगढ़ की 5 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है ना, और वो योजना जब शुरू हुई थी तो उसकी लागत 300-350 करोड़ रुपए थी। आज 1100 करोड़ खर्च हो चुका है और किसी एक खेत को पानी नहीं पहुंचा है। ये भाजपा की उपलब्धि है। चलिए, बीजेपी से हमारे साथ गुरुपाल भल्ला जी भी सरकार ने, कांग्रेस ने 4 बार इसका उद्घाटन किया। इनके 4 बार इनके मुख्यमंत्री, प्रधान, इनके नेता उसका उद्घाटन किए। खाली नरियल फोड़ के आ जाते थे और बत्ती जला के आ जाते थे। भारतीय जनता सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने उसका भूमि पूजन किया और उसको बना के कंप्लीट किया। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नहर योजना को रोकने के लिए स्टे लिया गया है। हेलो जी जी, हाँ, स्टे लिया है इन्होंने न्यायालय में जाके स्टे लिया ताकि काम में बाधा पड़े, और अभी तक स्टे इनके पदाधिकारी हैं वो कांग्रेस के, उन्होंने स्टे ले रखा है। तो रायगढ़ में जनता को कैसे बताइएगा ये सारी बातें? जी, रायगढ़ में ये जनता को कैसे बताइएगा बातें? बता रहे हैं बिल्कुल, जनता में, हर जनता के सामने हम जा रहे हैं, हर बार जा रहे हैं, जनता के सामने हमको बताया गया है। इन्होंने स्टे दिया, इसके बारे में जनता को पता है, उस क्षेत्र के लोगों को पता है। लोग पीड़ित है, लोग इन लोगों से। लोग पीड़ित तो बेरोजगारी से भी हैं, लोग पीड़ित तो पानी से भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप हुआ है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, उससे भी पीड़ित हैं। उसको भी लेकर जाइएगा। रोजगार मिल रहा है, रोजगार जिस स्तर पर मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। जितने लोग अभी बेरोजगार, उससे स्तर पे रोजगार नहीं मिल रहा, पर रोजगार भी मिल रहा है। महिला कैंडिडेट द्वारा है, लेकिन 28,000 जो महिलाएं गायब है उसका हिसाब लीजिएगा किसी से। कौशल विकास योजना में लोगों को बहुत शिक्षा मिली है, उसके बाद लोग बहुत रोजगार पे लगे हैं। बिल्कुल निश्चित, रायगढ़ में 12 जगह कौशल विकास का विद्यालय खुले थे और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट। गुरुपाल जी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भी तमाम वैसे बातें गिनाते आ रहे थे जो किए हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, किए जा रहे थे पूर्व की सरकार द्वारा, लेकिन उसके बाद भी सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन के कई कारण और भी होते हैं भाई साहब, ऐसा नहीं सत्ता परिवर्तन के केवल लेकिन एक बहुत सारे कारण होते हैं। यहाँ पर जो हार हुई है कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ पर बाजी मारी है, बहुत ही मतलब जो सीटों का डिफरेंस देखा जाए काफी लंबा रहा, काफी दूरी रही। नहीं, निश्चित है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस था, बहुत ज्यादा बड़ी हार हुई हमारी, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, उसको नहीं बोल रहा हूँ, समझे ना। और ऐसा भी नहीं करके कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा काम किया था कि पिछली कोई सरकार ने काम नहीं किया और आगे भी कोई नहीं कर पाएगी, निश्चित मान के चलिए आप। ठीक है, विष्णुदेव साय का टिकट काटकर गोमती साय को देने की वजह क्या महिला कैंडिडेट उतारना था?
नहीं, ये काम विष्णुदेव साय की टिकट नहीं कटी है, इसमें आप गलत बोल रहे हैं। ये तो छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सांसदों की टिकट काटी गई है, केवल विष्णुदेव साय की टिकट नहीं कटी है। नहीं तो सिटिंग एमपी को अगर टिकट ना दीजिएगा तो उसको टिकट काटना ही तो कहेंगे ना सर? नहीं, उसका कारण और भी हो सकते हैं ना। नहीं, 11 के 11 लोग थोड़ी ना टिकट करती, तब अपन उनको कम नहीं तो आपने सभी के टिकट काट दिए, ये फॉर्मूला था आपका या फिर कोई और रणनीति को लेकर चल रहे थे? क्योंकि जो सांसद हैं और लंबे समय से एक सीट को संभाले हुए, अच्छा दबदबा है उनका उस क्षेत्र में, उसे हटा दिया, कहीं ये गलती तो नहीं हो रही आपसे? नहीं, बिल्कुल गलती नहीं है। अभी हमारी जो गोमती साय जी हमारी पदाधिकारी हैं, वो उनसे और अच्छे योग्य पदाधिकारी हैं और वो संगठन में बहुत पुराना काम करते आ रही हैं। आपकी जानकारी में डाल दूं, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष पहली अध्यक्ष वो थी जो एक मंडल को संभालती थी, और आज जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं वो जसपुर जिले की, बहुत लोकप्रिय अच्छी नेता है वो। लेकिन गुरपाल जी, एक स्ट्रेटेजी बीजेपी की समझ में नहीं आती है छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, जैसे कि आप बता रहे हैं खुद ही कि तमाम जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके टिकट काट दिए गए, माफ कीजिए एमपीज हैं जो उनके टिकट काट दिए गए। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि अगर विष्णुदेव साय की बात की जाए तो काफी समय लंबे समय से यहाँ पर अच्छे मतों के अंतर से जीतते आ रहे हैं। 2 लाख तो क्या सोच रही है बीजेपी, क्या मान रही है कि जो गलतियां विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर हुई हैं वो गलतियों दोहराए ना, इसको लेकर कार्य किया जा रहा है या कुछ नई स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है? नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है इस मामले में, बहुत सारे कारण उनके भी होंगे, और विष्णुदेव साय जी का टिकट कटना हम लोगों के लिए चंबा का बात था निश्चित, पर वो राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरी 11 की 11 टिकटें काटी हैं, तो उसके लिए को अच्छा सोच के काटी होंगी। चलिए, हम क्योंकि हम लोकसभा चुनाव पर अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर ही हम बात कर रहे हैं, रायगढ़ लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं उनको लेकर भी हम बात कर लेते हैं। हरिराम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिराम जी, जो मुद्दे हैं आप वाकई में उन मुद्दों को बुनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विष्णुदेव साय जो 2 दशक से यहाँ पर अपना कब्जा जमाए हुए थे, इस किले को बचाए हुए थे, इन्होंने भी काम किया ही होगा, तब जाकर वो 4 बार यहाँ से सांसद रहे। अब काम अगर आपके पास वोट के व्यक्तिगत रूप से तिवारी जी से खुद पूछ लीजिए, तिवारी जी को ज्ञान है, वो ब्राह्मण आदमी है, उनसे खुद पूछ लीजिए। विष्णुदेव साय जी ने व्यक्तिगत रूप से इनके बहुत सारे काम किए हुए हैं, इनको बहुत सारे व्यक्तिगत कामों को विष्णुदेव साय जी के खुद व्यक्तिगत रूप से ये तो जनता का काम करना, जनता की सेवा करना, इसीलिए तो पद पर बैठते हैं ना सांसद साहब। आप शायद ही अच्छे लोग थे, अच्छे लोग हैं, अच्छे आदमी हैं, इसका तो बता रहा हूँ मैं, उनको व्यक्तिगत रूप से खुद जानते हैं उनसे से। तिवारी जी, कौन सा व्यक्तिगत काम करवा लिया आपने विष्णुदेव साय से? अब उन्हीं की टांग खींच रहे हैं। वो जो बता रहे हैं आप उन्हीं से पूछ लीजिए। वही तो बोल रहे हैं ना कि आपका भी सहयोग किया, उन्होंने काम किया और आप अब उन्हीं की टांग खींच रहे हैं। नहीं, सहयोग की विषय नहीं है ये, टांग खींचने का विषय नहीं है। एक अच्छे आदमी की पहचान, जिसको तिवारी जी खुद ही जानते हो, विष्णुदेव साय अच्छे आदमी नहीं, तो ये विष्णुदेव साय साहब का जो काम है, अब गोमती साय के लिए काम आएगा, काम करवा लिए गए हैं। तिवारी जी, अगर आप चलिए विष्णुदेव साय के फैन कह भी देते हैं कि ठीक है उन्होंने आपका काम किया भी, सहयोग किया भी, लेकिन अब वो कैंडिडेट नहीं है ना, अब तो गोमती साय जी कैंडिडेट है, तो कर दीजिए थोड़ी सी छोटी मोटी तारीफ। नहीं, अब जो सांसद है मैडम, जो सांसद के मामले में तारीफ है, सांसद से जुड़े काम हो सांसद ही करेगा ना। चलिए, रंजीत को हम इस बीच में ले आते हैं, हमारे संवाददाता हैं, पूरी रिपोर्ट तैयार करने में मदद की है। रंजीत, दोनों की बातें आप सुन रहे हैं, हम काम को लेकर वापस आपसे जानना चाहेंगे, क्षेत्र में कितना काम हुआ वर्तमान सांसद के रहते हुए, और गोमती साय का आना, क्या प्लस पॉइंट मिलने वाला है विष्णुदेव साय से उनको? जी, पर देखिए, अगर बात करें विष्णुदेव साय के कार्य की, तो यहाँ पर काफी कार्य जो हैं अधूरे पड़े हुए हैं, और जेल वगैरह परियोजना की बात करें, काफी ऐसे काम हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं, और जनता जो है उनसे नाखुश थी, और समय समय पर उनकी गुमशुदगी का भी रिपोर्ट दर्ज कराया जा रहा था थाने में, और शायद यही कारण रहा कि भाजपा जो है विष्णुदेव साय का जो है टिकट काट करके गोमती साय को दिए हैं, क्योंकि उनको उनकी कार्यशैली को लेकर के जो है जनता पर काफी आक्रोश था, इसमें भी कोई दोहरा वाली बात नहीं है। जी पारुल, ठीक है, गुरपाल जी कह दीजिए, आपके तो मेरा कहना ये है मैडम, 4000 करोड़ रुपए रेलवे का कॉरिडोर बन रहा है रायगढ़ में, 4000 करोड़ रुपया के पोस्टर लगवा दिए थे, गुमशुदगी की कंप्लेन कर दी थी जनता ने। तो एक सेकंड मैडम जी, 1200 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे में रायगढ़ में आया है,
1200 करोड़ रुपया। आज तक में कभी भूतों न भविष्य इतना पैसा कभी भी नहीं आया था। सर मान जाओगे उनके 2 दशक के कामों को गिना देंगे तो, और 2 दशक में कितना काम किया वो बता दें आप तो। 2 दशकों काम में मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में खुला है, सूरजगढ़ का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पुल महानदी के ऊपर में रायगढ़ में खुला है, रायगढ़ में बना है। ये 2 दशक का काम है। हाँ, ये तो पिछले 2 दशकों में हुआ, सारे काम हुए हैं। चलिए बहुत बड़े बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है। इतने काम करवाने के बाद भी लोग पलायन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? कोई प्लान नहीं हो रहा है रायगढ़ से। कर रहे हैं, काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, भाग रहे हैं दूसरे शहरों की ओर। झूठ बोलता है। रायगढ़ क्षेत्र में पुराना कांग्रेस के समय का रिकॉर्ड और आज के रिकॉर्ड में तुलना कर लीजिए। कितना ये भारी पड़ने वाला है या प्लस पॉइंट साबित होने वाला है? कैसे पार पाएंगे इन सारी बातों से जब वो जनता के बीच पहुंचेंगी और जनता कहेगी आप ही के तो सांसद थे, आप ही की पार्टी के तो सांसद थे जो यहाँ थे, अब आपको किस विश्वास पर वोट दिया जाए, तब क्या जवाब देंगी गोमती साय जी? गोमती साया जी बहुत निश्चित रूप से अच्छे मतों से रायगढ़ चुनाव जीत रही हैं, ये निश्चित मान के चलिएगा। और बताऊं, इनके कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे, बोले थे मैं विधायक हूँ, विधायक ही रहूंगा, मेरे को चुनाव मत लड़वाइए। रंजीत, यहाँ की मैं वोटर की अंदर की बात समझना चाहूँ तो यहाँ का वोटर कैसा है? कितनी ऐसी आबादी है जो पार्टी को सिर्फ वोट करती है, चेहरे को बाद में करती है, और चेहरे के अगर ज्यादा लोग हैं तो मुझे लगता है कि चेहरा बदलकर पार्टियों ने ठीक किया। रंजीत जी, वोटर का जो अंदर के भाव है वो समझना चाहूंगी। यहाँ के लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, जानते हैं जनता को, वोटर कैसा रहा है? पार्टी को वोट करता है या फिर चेहरा देखकर वोट करता है? जी पारुल, बता दूं रायगढ़ की जनता काफी जागरूक है, काफी होशियार है। यहाँ पार्टी नहीं देखी जाती और ना ही चेहरे देखे जाते हैं, यहाँ काम देखा जाता है। और ये जो वोटर की बात करें तो उनका भी साफ कहना है, हमने जगह जगह जा करके सर्वे किया है, लोगों का भी यही कहना है जो उनकी काम करे। नेता, उनका कहना यह है कि नेता किस लिए चुना जाता है, उनकी समस्याओं के लिए, उनकी समस्याओं के निवारण के लिए, उनके अच्छे दिनों के लिए। लेकिन बस वादे और जुमलेबाजी कर करके जो सरकार बनाते हैं और जो है राजनीति पर आते हैं। दोनों ही पार्टियों को लेकर जनता कहती है। तिवारी जी, एक लास्ट कमेंट आपका, क्या लगता है कितने मतों से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अभी तो अब लड़ाई शुरू ही हुई है और मत काफी अंतर ज्यादा रहे हैं जीत हार के अब तक के चुनाव में। कांग्रेस प्रतिनिधि बहुमत से चुनाव जीतेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही था, हमें इजाजत नहीं है कि अब हम आगे इस प्रोग्राम को कैरी ऑन करें। रंजीत हमारे संवाददाता अभी भी जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर निशान, जो सीट का हमने एनालिसिस किया है उसमें यही समझ में आया कि यहाँ की जनता काम को वोट देती है, वहां की जनता खुद जागरूक है और ये समझती है कि उन्हें किसको वोट देना है। वैसे में अगर विष्णुदेव साय ने काम किया होगा तो हो सकता है उसका फायदा बीजेपी को यानी गोमती साय को मिले, लेकिन अभी जैसे रंजीत ने भी हमें बताया कि वहां पर तो गुमशुदगी की बातें तक आ रही हैं कि आखिर कहां है सांसद, 2 दशक से जीतते हुए आ रहे हैं। अगर काम किया होगा तो बीजेपी को फिर फायदा मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजी के तौर पर यहाँ पर प्रत्याशियों को चयन किया। अगर देखा जाए तो तमाम एमएलए जो एमपी जो थे उनके टिकट काटे गए और इस बार नए चेहरों को मैदान में उतारा गया और ऐसे विष्णुदेव साय जैसे एमएलए के एमपी के टिकट काटे गए जो कि काफी लंबे समय से इस सीट पर जीतते आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किस पर विश्वास जताती है, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनादेश देगी तो नेता चुनेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि टीवी।